राधे राधे। मैं ज्योतिषाचार्य प्रतिमा स्वामी आज आपको तीसरा अध्याय में भागवत कथा का सुना रही हूँ। आप सुनिए। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा का ज्ञान यज्ञ करूंगा, किंतु यह बताइए कि इस यज्ञ के योग्य कौन सा स्थान है और कृपा करके इसकी महिमा भी मुझे सुनाइए। इस कथा की क्या विधि है और कितने दिनों में ये समाप्त कर देनी चाहिए। सनकादिक कहने लगे, हे नारद जी, आपको यह संपूर्ण विधि बताते हैं। इस कथा के योग्य सुंदर तथा स्थान हरिद्वार के निकट आनंद घाट है। वहाँ पर ऋषि देवता सिद्ध सभी निवास करते हैं। अनेक प्रकार के लता बेलों और वृक्षों के सघनता के कारण बड़ी सुंदर छाया रहती है। उस घाट पर गंगा की सुंदर बालू बिछी हुई है और वहाँ पर अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों की सुगंध भी आती रहती है। वहाँ के रहने वाले प्राणी परस्पर वैर भाव को त्याग कर रहते हैं। उसी स्थान पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य भी स्वयं आ जाएंगे और श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर तरुण अवस्था को प्राप्त होंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर नारद जी, क्यों इस प्रकार उपदेश सुनकर स्वयं ही गंगा तट की ओर चल पड़े। वहाँ पर भृगु वशिष्ठ गौतम च्यवन ऋषि देवल मेधातिथि देवरात परशुराम विश्वामित्र शाकल मार्कंडे दत्तात्रेय पिपलीलाद तथा व्यास पाराशर छायाशुक जांजलि जानवह आदि सभी मुख्य ऋषिगण अपने शिष्य पुत्र एवं स्त्रियों सहित पधारे। उस स्थान पर वेद उपनिषद मंत्र तंत्र सहस्त्र पुराण षट शास्त्र गंगा जमुना गोमती गागर आदि नदियां पुष्कर आदि सरोवर कुरुक्षेत्र प्रभास आदि सब क्षेत्र दंडक काम्य वन बृहदारण्य वन आदि सब वन हिमालय विंध्याचल आदि सब पर्वत और देवता गंधर्व यज्ञ राक्षस आदि सभी मूर्तियां मोहमान होकर और आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान करने के लिए पधारे। इस कथा के कहने के वाले श्री शनकादिक मुनीश्वर सुंदर उच्च आसन पर विराजे और समस्त श्रोतागण उस सुंदर कुलीन पर बैठे। वहां पर वैष्णव विरक्त सन्यासी और ब्रह्मचारी सब से अग्र बैठे और उनमें से भी आगे देव ऋषि नारद कथा अमृत पान करने के लिए बैठे। उस स्थान पर एक और देवतागण, एक और ऋषिगण और एक और वेद उपनिषद और एवं एक और तीर्थ इत्यादि एक और समस्त स्त्रियां विराजमान हुई। देशों दिशाएं शंख ध्वनि और जय जय के शब्दों से गूंजने लगी। देवगण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार आनंद के साथ श्रीमद् भागवत का पूजन हुआ और संकादिक ऋषिगण श्रीमद् भागवत का महत्व सुनाने लगे। संकादिक बोले, इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान हृदयों में स्वयं आ जाते हैं। इस भागवत ग्रंथ के 12 स्कंद एवं 18 सहस्त्र श्लोक हैं। इस पुराण के श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। जो प्राणी इस पवित्र ग्रंथ का श्लोक, आधा श्लोक अथवा चौपाई श्लोक भी नित्य सुनता है अथवा उसका पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर सभी तीर्थ विराजमान रहते हैं। वह स्थान भी तीर्थ हो जाता है। सहस्रों अश्वमेध यज्ञ और तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस श्रीमद् भागवत कथा का 16 अंश भी नहीं है। ये ऋषि गणों इस कथा के समान गंगा गया काशी पुष्कर प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं है। इस सदग्रंथ का पाठ नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की समता ओंकार गायत्री पुरुष सूक्त तीनों वेद ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र आदित्य संवत्सर रूप काल प्रयाग ब्राह्मण अग्निहोत्र 12 तिथि गो तुलसी भगवान पुरुषोत्तम और वसंत ऋतु ही कर सकती है। ये सब एक समान है, इनमें कोई भी भेद नहीं है। जो मनुष्य दिन रात श्रीमद् भागवत का पाठ अर्थ सहित करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। श्री भगवान का चिंतन करना, तुलसी के विराट को जल देना और तुलसी का जो पौधा है गो की सेवा करना और नित्य भागवत का पाठ करना, ये चारों साधन समान है। जो मनुष्य अंत समय में श्री भागवत कथा के श्लोक का श्रवण करता है
आज तीसरा अध्याय थोड़ा बड़ा है। वह अवश्य भगवान के गोलोक धाम को चला जाता है। जो मनुष्य स्वर्गासन पर रखकर इस ग्रंथ का दान सत्पात्र को देता है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का लेश मात्र भी पान नहीं किया, उसका जीवन चांडाल और गधे के समान है। उसने व्यर्थ ही माता को कष्ट देकर पृथ्वी के भार को बढ़ाया। जब लोग करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी यह कथा अमृत प्राप्त होता है। इस कथा के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, इसे हमेशा ही सुनना उत्तम है। सबसे उत्तम विधि सप्ताह पारायण की है। उसको माघ मास में श्रवण करने में सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। जो पुण्य तप योग और समाधि आदि से नहीं मिलता, वह सप्ताह श्रवण से सुगमता से प्राप्त हो जाता है। वह सप्ताह श्रवण तप यज्ञ तीर्थ सेवन आदि सभी से बढ़कर है। सोनक जी बोले, हे सूत जी, यह आपने बड़ी अपूर्व बात कही है। श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म इतना उत्तम है, किंतु यह ज्ञान इत्यादि आदि सभी ही उपायों से बढ़कर किस प्रकार हो सकता है? सूत जी बोले, हे सोनक जी, यदुनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को त्याग कर जब अपने गोलोक धाम को जाने लगे, तब उद्धव जी बोले, हे माधव, आप अपने भक्तों को त्याग कर अपने नित्य धाम को जाना चाहते हैं, किंतु आपके यहाँ न रहने पर कराल कलयुग आपके भक्तों को अनेक प्रकार के कष्ट देगा और उनके स्वभावों में परिवर्तन कर देगा। अधर्म चारों ओर फैल जाएगा। तब यह पृथ्वी किसका आश्रय लेगी? हे भक्तवत्सल, आपके अतिरिक्त इस पृथ्वी का आश्रयदाता और कोई नहीं है। आप निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण रूप में कर भूभार उतारने के लिए इस युग युग में पधारते हैं। मतलब श्री कृष्ण भगवान ने इस युग युग में पधारते हैं। हर बार इनका जन्म होता है, मतलब कि जन्म लेकर मनुष्य को उद्धार करने के लिए हर युग में ये जन्म लेते हैं। कलयुग के मनुष्य के लिए निर्गुण उपासना करना अति कठिन है, फिर किस प्रकार के यह वैभव वैष्णव धर्म रहेगा? उद्धव जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे उद्धव, मैं अपने जाने के पश्चात श्रीमद् भागवत शास्त्र छोड़े जाता हूँ। इस शास्त्र में वे स्वयं विराजमान हूँ, मैं स्वयं इस शास्त्र में विराजमान हूँ। वे मेरी साक्षात वाणी है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ तथा दर्शन मात्र से ही प्राणियों के सब पाप दूर हो जाएंगे। कलयुग में कोई भी इस साधन, इस सप्ताह श्रवण से बढ़कर नहीं माना जाएगा। इसलिए इस सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, जिस समय संत शिरोमणि सनकादिक ऋषि सप्ताह श्रवण कर महिमा का वर्णन कर रहे थे, उसी क्षण एक आश्चर्यजनक घटना हुई। वहां पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, हरे कृष्ण हरे गोविंद हरे मुरारी हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए प्रकट हुए। भगवान की परम प्रिय भक्ति को आते देखकर सब ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति ने कहा, मैं कलिकाल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी थी, किंतु श्रीमद् भागवत के कथा अमृत से सींचकर सनकादिक मुनि ऋषियों ने मुझे पुनः पुष्टि प्रदान की है, अतः मुझे मेरे निवास का स्थान बताइए। यह सुनकर सनकादिक बोले, हे भक्ति महारानी, तुम भगवान को अति प्रिय हो और भक्त जनों को पुष्टि प्रदान करती हो, इसीलिए आप उन्हीं भक्त जनों के हृदय में विराजमान हो जाओ। कलिकाल के समस्त दोष संसार को ही त्रिषित कर सकेंगे, किंतु तुम्हारा वहाँ
पर कुछ भी ना बिगड़ सकेगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, सनकादिक ऋषियों के ये वचन सुनकर भक्ति उसी क्षण हरिजनों के हृदय में विराजमान हो गई। बोलो विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय समाप्त। दोस्तों, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे मेरे इसी नंबर पर शेयर कीजिए और मेरे जो नंबर नीचे आ रहे हैं उस पर व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे बात कीजिए। मैं प्रतिमा स्वामी ज्योतिषाचार्य आपका हर समस्या का हल आपको बताऊंगी, उपाय दूंगी और जितना हो सकेगा मैं उस समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए, कल मैं आपको चौथा अध्याय सुनाऊंगी। राधे राधे।